हाई स्कूल के छात्राओं, मैं आपके लिए वीडियो दोबारा भेज रहा हूँ। पहले डाल दी थी, कुछ भद्दी दिखाई दे रही थी, और इसलिए ध्यान दें। ये वीडियो हिमालय से है। ये पार्ट 6 है, महादेव वर्मा और हाई स्कूल छात्राओं के लिए, बोर्ड वालों के लिए। तो इसमें दिया है, हे चिरमहान। ये हे चिरमहान ये सुन रसिम छूले श्वेत भाल, वर्षा जाती रंगीन हाथ, सेली बनता है इन धनुष पर, मरमल जाता बतास पर, रागहीन तू हिम निदान, नभ में गर्वित झुकता नसीस पर, अंक लिए है दीन चार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलिश भार, कितने मृद कितने कठिन प्राण, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख में विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मुँह तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस द्रग में विहान। तो यह संदर्भ है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के हिमालय नामक कविता शीर्षक से अवतरित हैं। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें दिया है, हे चिरमहान। जो हिमालय है, काफ़ी समय से ये अपनी महानता को बनाए हुए है। तो कह रहे हैं, हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए, हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवित्री ने कहा है कि हे हिमालय, तू चिरकाल पे ही अपनी महानता को बनाए हुए है। तुम्हारे बर्फ से ढके हुए ये सुन रसिम छू श्वेत भाल बताती हैं कि तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखरों पर सूर्य की सुनहरी किरणें, माने स्वर्ण रसिम माने सूर्य की सुनहरी किरणों से आकर्षक हंसी बिखर जाती है। जो आकर्षक है वो हंसी क्या है? हंसी बिखर जाती है। वर्षा जाती रंगीन हास, और कहते हैं वर्षा आकर्षक हंसी बिखर जाती है। हिम के ढके हुए हिमालय के शिखरों पर सूर्य पर सुनहरी किरणों के पड़ने से आकर्षण वातावरण बन जाता है। बर्फ पर सुनहरी किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम पड़ता है, कैसा मालूम पड़ता है? ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हिमालय ने इंद्रधनुषीय दुपट्टा, सेली बनता है इंद्रधनुष, माने इंद्रधनुषीय दुपट्टा बांधा हो। फूलों के संपर्क से परमल बन जाता बतास, माने फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप मल कहते हैं, यानी कि चंदन का लेप कर जाती है। परंतु हिमालय इन सभी चीजों से निर्लिप्त है। पर क्या है? माने इन सब चीजों से तू, कहते हैं पर रागहीन तू हिम निधान, माने इन सब चीजों से क्या है? निर्लिप्त है। इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, अतः वह महान है। कैसा है? महान बताया है। तो देखिए, ये परमल किसके लिए कहा गया है? सुगंध के लिए कहा गया है। बतास किसके लिए कहा गया है? वायु के लिए कहा गया है। रागहीन अशक्ति रहित बताया गया है। रागहीन है वो क्या है? अशक्ति रहित है। और आगे कह रहे हैं इसमें स्वर्ण रसिम माने सुनहरी किरणें हैं। ये स्वर्ण रसिम जो दिया है, ये काय के लिए कहा गया है? स्वर्ण रसिम सुनहरी किरणों के लिए कहा गया है। तो आगे देखिए, इसमें और है, इसमें प्रसंग था, प्रसंग भी आपको लिखना था। काय की महानता का वर्णन किया गया है? हिमालय की चिर महानता में निर्लिप्तता का इसमें वर्णन किया गया था। आगे इसमें देखिए, नभ में गर्वित, और कहाँ तक देखना है? कठिन प्राण तक। वही है, संदर्भ पूर्ववत रहेगा, प्रसंग रहेगा। कवित्री ने काय का वर्णन किया है? इसमें हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। कह रहे हैं, हे हिमालय, नभ में गर्वित झुकता नसीस,
हे हिमालय, स्वाभिमान से तू आकाश को छूने वाला, तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता, फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है, पर अंक लिए है दीन छार। तू अपनी गोद में तुच्छ धूल, माने अंक, दीन छार, छार माने धूल, माने अपनी गोद में, माने धूल के कणों को भी समेटे हुए है। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर मन गल जाता नित्य देश देख, माने चरणों में झुका देखकर तेरा कोमल हृदय द्रवभूत होकर शर्ताओं के रूप में तन सह लेता कुलशभार कितने मृद कठोर प्राण। तो कह रहा है, इसमें बता रहे हैं कि तन सह लेता कुलशभार, माने कठिन से कठिन जो परेशानी है उसे सह लेता है, लेकिन कितना मृद है तेरा हृदय, कितना कोमल है, जो द्रवभूत होकर के क्या होता है, सरताओं के रूप में तू बहने लगता है। आगे इसमें दे रहे हैं, हे हिमालय, तू अपनी शरीर को वज्र के आघात सहकर भी, क्योंकि वज्र के माने कठिन आघात सहकर भी तन सह लेता है कठिन कुलशभार, वज्र के आघात सहकर ही विचलित नहीं होते। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। कितने हो, कितने मृद, कितने कठोर, माने हृदय से कोमल और शरीर से कहते हो कठोर। आगे देखिए, टूटी है तेरी कब समाधि, और यहाँ तक देखें दुख में समान, टूटी है तेरी समाधि से और यहाँ तक। तो इसमें प्रसंग वही है, क्या हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय में कोमलता का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें भी कह रहे हैं, सैकड़ों आंधी तूफान, वो बताती हैं, सैकड़ों आंधी तूफान उससे टकराते हैं और हार मानकर लौट जाते हैं। आंधी तूफान आते हैं लेकिन हार मानकर, झंझावट क्या है, हार मान करके लौट जाते हैं। हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर वह तुच्छ धूल, कहना है, बह चला दृगों के नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख में विरक्त दुख में समान। दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण के कारण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। काय के, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख में विरक्त दुख में समान। आंसू बहने लगते हैं, उसमें दृढ़ता है, वह हृदय की कोमलता भी है। हिमालय की सुख भोग में आसक्ति नहीं है, वह सुख और दुख में एक समान है। सुख और दुख में कैसा रहता है, वो एक समान रहता है। तो इसमें देखिए आगे कह रहे हैं, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप। तो यहाँ तक देखना, बयान तक इसमें भी है। हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं ढालना, और वह हिमालय के समान अपने को ढालना चाहती हैं। यहाँ पर वर्णन क्या है, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, माने अपने जीवन के बारे में कह रही हैं महादेवी जी, अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। तन में तेरी साधकता छूले, तात्पर्य ये है कि ये हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था ना। महादेवी जी चाहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर, साधन शक्ति से परिपूर्ण हो, मन ले करुणा की था ना तो परिपूर्ण हो, और हृदय में हिमालय जैसे करुणा का सागर भर जाए। हिमालय में कैसा भर जाए, मन में करुणा, तो क्या भर जाए, इसमें सागर भर जाए। हृदय में करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, और में पावस द्रग में बयान, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। आँखों में काय की ज्योति, ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। काव्य सौंदर्य में लिखिए,
भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रस शांत है और शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश और अनप्रयास अलंकार है। तो इस तरह से आपको ये काव्य सौंदर्य भी लिखना है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है।